हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हुई यार, लिटरली। और मेरे एक सब्सक्राइबर यानी कि मेरे दोस्त ने मेरे को एक रिक्वेस्ट की है कि डॉकर पे मजेंटो को रन कैसे करते हैं, उसके लिए एक वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड बना दीजिए। वैसे बनाई तो मैंने पहले भी है, लेकिन सभी दोस्त यार जानते हैं कि मजेंटो में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे एक्सटेंशन लगते हैं, उनको इंस्टॉल करने में ही पूरा दिन लग जाता है। उसके बाद में उसको सॉल्व करने में बहुत पूरा दिन लग जाता है। तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर ना मैं एक बहुत ही इजी तरीका लेके आया हूँ, जिसमें आपको सिर्फ डॉकर की जो फाइल्स मैं कुछ गिट पे डाल रखी है उसको क्लोन करना है। देन उसके बाद में कमांड बताऊंगा, उसको रन करना है, मजेंटो इंस्टॉल करना है, इजीली हो जाएगा। आपको कोई फालतू की इंस्टॉलेशन नहीं करने की जरूरत उसमें, ठीक है। सारा उसमें पैकेज पूरा कंबाइन करके आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और उससे पहले दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरे दोस्त नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं इस तरह की और वीडियोस लाता रहूं और आपको अपडेट मिलता रहे और आप इन सब चीज़ों से अपडेटेड रहें। हेलो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है हमें मजेंटो डॉकर के साथ में। तो मैंने अपनी गेट रेपोजिटरी बना रखी है, जिसको आपको फॉलो करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं वहां से, ठीक है। गिट पुनीत डॉकर मैनी एलवी, ये मेरी मेन रेपोजिटरी है, ठीक है। इसमें सारे स्टेप्स लिख रखे हैं मैंने, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें डॉकर इंस्टॉल करना है अपनी मैक में या विंडो में। नॉर्मल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो डॉकर की। ऐप ऑफ डॉकर डाउनलोड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इंस्टॉल कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। जैसे भी इंस्टॉल करना है, अगर आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा इंस्टॉल करने में। तो ये मैक के लिए, विंडो के लिए, सबके लिए, निक्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद में नीचे आते हैं, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह आपको रिसोर्स वगैरह सेट करने होंगे, ठीक है। विंडो में बेसिकली आपको उस नहीं सेट करना, उसमें कुछ अलग होगा, मैं दिखा देता हूँ कैसे है। आप सीधा डॉकर में आएंगे पहले, ठीक है। कुछ इस टाइप से होगा। मैंने इसमें अभी 2 प्रोजेक्ट क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, और इमेजेस कई सारी हैं। तो आपका ब्लैंक आएगा, ये भी ब्लैंक आने वाला है, ये भी ब्लैंक आने वाला है, ठीक है। तो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है सेटिंग में। सेटिंग में जनरल में जाएंगे तो इधर पे कुछ ऑप्शन है, इसको आपको छेड़ने नहीं है, ठीक है। रिसोर्स में जाएंगे, कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। विंडो में हो सकता है ये ऑप्शन ना आए, विंडो 11 वगैरह में। तो उसको वैसे ही के वैसे ही रहने दीजिए। जो रिसोर्स सेट है उस रिसोर्स को वैसे चलने दीजिए, ठीक है। बाकी अगर इसमें रिसोर्स आपका आता है तो आप सीपीयू इसमें 4 सेट कीजिए, रैम अपनी 6 GB 8 GB तक सेट कीजिए, ठीक है। स्वैप फाइल वगैरह के बारे में आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ज़रूर। एंड वर्चुअल डिस्क साइज, इसके बारे में भी अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कमेंट करिए, कीजिए मुझे। देन उसके बाद में अप्लाई करना है यहाँ से, एंड रीस्टार्ट करना है अपने डॉकर को। देन उसके बाद में इसको क्लोज कर दो। ये आपका डॉकर इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद में आपको आना है, गिट क्लोन करना है आपको। सबसे पहले गिट क्लोन कर लेना है आपको अपना। अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आपके पास अगर विंडो होगा तो आप उसमें CMD ओपन करना, और मैक है तो CMD कैसे ओपन करते हैं वो भी बता देता हूँ। विंडो 11 CMD ओपन, गूगल पे सर्च मारना, ठीक है। आपको विंडो R दबाना है, उसके बाद में CMD टाइप करना है, exe फाइल। देन उसके बाद में आपका ये पहला इसको फॉलो कर लेना, आपका CMD ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद में गिट क्लोन करने के लिए देखो, विंडो में तो कुछ और ऑप्शन होगा, ठीक है। और विंडो में आपको शायद गिट का को exe फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं गिट, तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट कोड डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन है, हाँ ये रहा जिप, इसको यहाँ से डाउनलोड करना है।
और अपने किसी भी एक ड्राइव में जाके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं इसको क्लोन कर ले रहा हूँ। क्लोन करना और डाउनलोड करना दोनों सेम ही सिमिलर चीज़ है, कोई आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है विंडो में एक्स्ट्रा। आते हैं, मैं यहाँ पे एक अपना डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR न्यू प्रोजेक्ट, CD न्यू प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे मैं क्लोन कर रहा हूँ अपनी गिट रेपोजिटरी को, सॉरी, गिट क्लोन। ठीक है, गिट क्लोन होने के बाद में अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या फाइलें आई हैं। डायरेक्टरी आई है, इस MG2 के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फाइल आई हैं। ENV, ठीक है, डॉकर फोल्डर आया है और ये डॉकर कंपोजर, ये मेन फाइल है और ये फोल्डर भी मेन है। ठीक है, एंड यहाँ पे खाली रेपोजिटरी नहीं आई है यार, हमें यहाँ पे खाली रेपोजिटरी नहीं आई है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, डाल देता हूँ ये खाली रेपोजिटरी। ओके, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल। तो यहाँ पे दो दो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, MKDIR। एक तो DB डेटा, ठीक है, एक करना है मजेंटो 246। ये दो फाइलें मैं ऐड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपको फर्स्ट कमांड रन करनी है डॉकर कंपोज बिल्ड। ये डायरेक्टरी में आने के लिए बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम डायरेक्टरी में अपने आ गए हैं MG2 डॉकर करके। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है आपके जो भी डायरेक्टरी है, तो पहली लाइन को इग्नोर मारना कौन सी डायरेक्टरी है, और क्रिएट करने के लिए भी बोल रखा है यहाँ पे। तो दो फोल्डर मैंने क्रिएट करने के लिए बताए हैं, वो क्रिएट कर लेना, या फिर डाउनलोड में इसमें ऑलरेडी मैं डाल दूंगा तो उसमें आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो पहली कमांड हम रन करते हैं, डॉकर बिल्ड। थोड़ा टाइम लेगा ये। देन इसके बाद में सेकंड है डॉकर कंपोज। अब -D, एक चीज इसमें दिखा देता हूं मैं, डॉकर PS। अभी करंट में कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। ठीक है, डॉकर PS रनिंग कंटेनर दिखाता है, और इसमें अगर -A कर दोगे तो सारे जो भी डेड यानी कि नॉन नॉट रनिंग कंटेनर है वो भी दिखाएगा। मेरे दो नॉन रनिंग कंटेनर है जो दिखा रहा है यहाँ पे, पैन शॉप एंड पुनीत K00। ठीक है, अब हम चलाते हैं इसमें डॉकर कंपोजर अप D, पहली कमांड हमारी। ठीक है, सॉरी सेकंड कमांड है। ये चल गया, एंड देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कंटेनर हमारे रन हो गए। PHP, MariaDB, रेडिस एंड इलास्टिक सर्च एंड रेडिस। अच्छा, इसमें एक कंटेनर ना हमारा क्रिएट हुआ है एनजिनिक्स। ठीक है, वो अभी यहाँ पे रनिंग में दिखा नहीं रहा, बिकॉज ऑफ उसमें ना एक फाइल रिक्वायर्ड होती है मजेंटो की, जो मैं भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट्स वाई एक कंटेनर जो है स्टॉप हो जाता है। बाकी हमारा जो है यहाँ पे देखोगे नन रनिंग में, तो एनजिनिक्स हमारा यहाँ पे है, ये भी एग्जिट हो गया यानी कि स्टॉप हो गया है, वो फाइल नहीं मिल रही है उस वजह से। ठीक है, तो हमें इसे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा आफ्टर डाउनलोड मजेंटो। तो आगे चलते हैं हम, इसको अभी इग्नोर मारना। ठीक है, ये हमारा कंटेनर एनजिनिक्स अभी रनिंग नहीं है, तो इसकी वजह से, एनजिनिक्स की वजह से हमारा जो वेबसाइट है वो चलेगी नहीं ब्राउज़र पे, वो में हम चलाएंगे डाउनलोड करने के बाद में। ठीक है, तो चलते हैं, पहला हमारा ये हो गया, हमने अपने कंटेनर को रनिंग कर लिया, हमने चेक भी कर लिया हमारे सारे कंटेनर चल रहे हैं एक्सेप्ट दी एनजिनिक्स। ठीक है, वो हमारा चल जाएगा जब हम मजेंटो को डाउनलोड कर लेंगे। तो डॉकर डॉकर PHP के अंदर हम एंट्री लेंगे अब, डॉकर
php बेस। तो इस कंटेनर के अंदर हम लॉगिन हो रहे हैं, php कंटेनर के अंदर। ठीक है, php कंटेनर में लॉगिन होने के बाद में हमें इस डायरेक्टरी में जाना है। बेसिकली हमने इसको पॉइंट किया है इधर से। ठीक है, हमारी जो रूट डायरेक्टरी है हमने इसमें पॉइंट किया है, cd। ठीक है, सॉरी, cd var ww magento। ठीक है, ये आ गए हम डायरेक्टरी में। ये डायरेक्टरी हमारी भी खाली है अब। ठीक है, ये अगर एग्जिस्टिंग है तो आपको अपना, मैं अभी नया ही क्रिएट करना बता रहा हूँ। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आपका तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं मैंने डाले हैं इसमें, तो ये हम बाद में करेंगे फॉलो। पहले हम इसको ट्राई करते हैं, अपना पहले स्टेप को रन करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर इसमें कोई एरर आती है देन उसके बाद में हम ये वाला कमांड चलाएंगे। एक्चुअली जब हम डाउनलोड करते हैं ना टर्मिनल के थ्रू, तो हमें इसमें पब्लिक की और प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। जो मजेंटो में लॉगिन होने के बाद में, क्रिएट अकाउंट करने के बाद में हमें ये पब्लिक की और प्राइवेट की मिलती है वहाँ से। वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम, ये हमारा कंपोज़र। ठीक है, कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट रेपोजिटरी यूआरएल, ये हमारा मजेंटो का यूआरएल है। ठीक है, हमें डाउनलोड जो करना है मजेंटो कम्युनिटी एडिशन करना है, और 246 वर्जन हम डाउनलोड कर रहे हैं, और हम अपनी करंट डायरेक्टरी में कर रहे हैं। परमिशन डिनाइड, हाँ ये परमिशन डिनाइड आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड सी एच मोड 777, इसको परमिशन देनी है। बेसिकली हमने नया कंटेनर क्रिएट किया ना, तो उसको परमिशन नहीं है रीड राइट की। ठीक है, तो इसको हमने परमिशन दे दी एंड उसके बाद में हमने दोबारा ये कमांड रन करी। देखते हैं, हाँ ये आपको भी आने वाली है एरर, तो उसको घबराइए मत। अब ये जो एरर आ रही है, ठीक है, इसमें हमें की पास करनी है। यहाँ पे हमें ना पॉपअप नहीं आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड का, आस्क नहीं कर रहा, पूछ नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये वाली कमांड जो है आपको चलानी है। ये बेसिकली मेरा यूज़र नेम और प्राइवेट पब्लिक की एंड प्राइवेट की है, आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ परचेजिंग नहीं कर रखी है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। और नहीं तो फिर अपना पब्लिक की और प्राइवेट की लॉगिन करके निकाल लेना। कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्रिएट करना है अपना प्राइवेट की, कमेंट करके बताइए, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर गूगल करोगे तो ज़रूर मिल जाएगा आपको कि कैसे स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं, और ये देखो हमारा ये की एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब इसके बाद में दोबारा ये कमांड हम रन करते हैं डाउनलोड के लिए। ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेगा, 5-6 दिन, 5-6 मिनट जो भी लेगा। बाकी आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया है मैंने मजेंटो को डॉकर पे इंस्टॉल करना। विंडोज़ 11 में थोड़ा सा इशू आता है। आता क्या, इजी आपको इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन उसमें ना जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो काफ़ी टाइम लेता है वो कंपाइलिंग वगैरह में। जो मजेंटो की कमांड्स होती हैं कंपाइल में, एंड उसके बाद में ब्राउज़र में जब ओपन करोगे प्रोजेक्ट को ना, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लेता है। क्योंकि ना उसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम माउंट करते हैं ना हम, यानी कि जो डिस्क स्पेस है माउंट करते हैं हम कंटेनर और विंडोज़ के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसका सॉल्यूशन देखो, मैं देख के बताऊंगा आपको। मुझे मिलता है उसका सॉल्यूशन तो विंडोज़ में। एक्चुअली ये मेरा मैक है पर्सनल लैपी, तो इस पे मैं अपने प्रोजेक्ट और वीडियोस वगैरह क्रिएशन वगैरह करता हूँ। और जो ऑफिस का लैपटॉप है वो, उसमें कोई यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर मैं कुछ आपको दिखा नहीं सकता। तो विंडोज़ में भी मैंने अपना उसमें सेटअप कर रखा है अपना डॉकर वगैरह का, उसमें अगर मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखते हैं कितना टाइम लेगा। बाकी स्टार्ट तो हो गया है। काफ़ी सारी फाइलें होती हैं यार, वेंडर्स फोल्डर में एंड ऐड फोल्डर में पूरा प्रोजेक्ट होता है। करीब 500 या 200-400 MB के आसपास तो है इसका, तो टाइम लेगा ये।
बाकी ये जो हमने जो अभी डॉकर कंपोज व AML फाइल के थ्रू हमने जनरेट किया ना, ये काफ़ी इजी कर देता है प्रोजेक्ट सेटअप को। आपको उसमें PHP इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है, PHP एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करने हैं, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, मारिया डीबी इंस्टॉल नहीं करना है एक्चुअली। ये सारे जो PHP वर्जन एंड मारिया डीबी या फिर माई वर्जन ढूंढने में, बहुत इंस्टॉल करने में बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है उसको। अगर आप बेसिकली करने बैठोगे तो आपको 1 डेढ़ दिन खराब होगा इंस्टॉल करने में। लेकिन हाँ, अगर आप कोर तरीके से करते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आपको पता चलेगी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये तो बहुत ही इजी तरीके से कर लिया सेटअप, ठीक है। बाकी ये फाइल बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। उसमें क्या क्या एक्सटेंशन चाहिए, कौन सा कनेक्शन चल रहा है, कौन सा कनेक्शन नहीं चल रहा, बहुत R&D करनी पड़ती है। वैसे ये सब चीज़ें सीखने में मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया है, काफ़ी टाइम से मैं, मेरे को एक्सपीरियंस भी अराउंड 12 ईयर प्लस का ही है, 12 ईयर प्लस का है बस। और डॉकर वगैरह तो अभी इंस्टॉल यानी कि स्टार्ट किया है मैंने डॉकर वगैरह करीब 2 साल अराउंड हो गए मेरे को। बाकी अगर MNC कंपनी में जाते हो या मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो, CMI बोलते हैं, CMI 3 लेवल होती है, कुछ लेवल की कंपनियां होती हैं, ठीक है। उनमें जाते हो जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आपको ना चूसा जाता है, नॉलेज कुछ नहीं दी जाती है, बस आपसे लेबर की तरह काम कराया जाता है दोस्तों। बाकी अगर छोटी कंपनी में अगर जाते हो आप, तो आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है, न्यू एक्सप्लोरेशन मिलता है आपको, एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, सारे मॉड्यूल्स देख सकते हो, लाइन बाय लाइन कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल हो रहे हैं, देखने के लिए मिल रहा है। बहुत मज़ेदार चीज़ है, जब आपके पास रिजल्ट आने स्टार्ट होता है ना, तो आपको लगता है एक्चुअल में कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर कहीं पे स्टक हो गए ना, आपका दिमाग इतना खराब होता है, यार छोड़ो, साइड में भाड़ में जाइए, ये सब चीज़ें ऐसी तैसी करा है अपनी चीज़ें। लेकिन जहाँ रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में मज़ा आना स्टार्ट होता है इन सब चीज़ों में। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको सिखा दिखा रहा हूँ ना, इसमें काफ़ी एक्स यानी कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी ये सब चीज़ें जानने की। इसमें देखो, अलग अलग कंटेनर सबके क्रिएट हो रहे हैं, डॉकर PS सबके अलग अलग कंटेनर, PHP का अलग कंटेनर हुआ है, Nginx का अलग हुआ है, जो अभी चल नहीं रहा, अभी चलना स्टार्ट होगा, जब अभी रिस्टार्ट मारेंगे ना तब देखना। MariaDB, ये हमारा डाटाबेस है, ठीक है, डाटाबेस। ये रेडिस, ये इलास्टिक सर्च, ठीक है। ये रेडिस बेसिकली ये है, रेडिस साइट ये थोड़ा कम्युनिकेशन करके सेटअप वगैरह करता है, तो वो एडिशनल चीज़ें हैं, बाद में देखते हैं, पहले अपना मजेंटो चला लेते हैं। तो ये सारा कंबाइन एक पैकेज बन गया है, और ये आपस में कनेक्टेड है, तो इससे क्या है, चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती है कंटेनर के थ्रू। कहाँ चला गया मेरा टर्मिनल, अच्छा ये रहा, इंस्टॉल हो रहा है अभी। एक चीज़ और दिखा देते हैं। ओके, ये कंपोज हो गया। देन अब इसके बाद में ना हमें इंस्टॉलेशन की कमांड ये वाली चलानी है, एग्जिट ऐसे ही चला देना। बाकी यूज़र नेम पासवर्ड मैंने यही सेट कर रखे हैं, डाटाबेस का रूट रूट सेट किया हुआ है, आपको इस वाली फाइल में देखने के लिए मिल जाएगा। जो हमारा MySQL में हमने यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया है ना, वो ये है बेसिकली। MySQL यूज़र नेम और पासवर्ड ये अलग से एडिशनल डाल रखा है मैंने, और जो रूट का है वो मैंने ये डाल दिया है। मैंने रूट का इस वजह से मैंने इसमें दिया है इंस्टॉलेशन टाइम पे, देखोगे यहाँ पे रूट रूट इसलिए दिया है कि आपको ना इजीली इंस्टॉल हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। आपका ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वेबसाइट तो है नहीं, आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए यानी कि सीखने के लिए चाहिए, आप रूट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ख़राब नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। कंपोज़र फंड कमांड टू फाइंड, ओके, डाउनलोड हो गया, ठीक है।
अब डाउनलोड करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई हमारी, ठीक है। ये फाइल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमारा एनजिनिक्स कंटेनर स्टॉप हो गया है, हो गया था, ठीक है। पीएस देखोगे यहाँ पे एनजिनिक्स नहीं है अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलाते हैं कमांड, इसको एग्जिट कर लेते हैं पहले। ये कंटेनर में जहाँ पे हम लॉगिन है उससे एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है, एग्जिट हो गए। अब डॉकर कंपोज डाउन का यूज़ करके हम सारे कंटेनर को स्टॉप कर रहे हैं एक बार में, ठीक है। अब इसके बाद में हमें दोबारा अप करना है, डॉकर कंपोज अप -d। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना, ये माइनस माइनस और इसके बाद में कंपोज लिख के पहले मैंने चलाया था, अभी की मैंने स्पेस दे के चलाया। तो ये डॉकर का जो वर्जन है ना उसके अकॉर्डिंग ये कमांड अवेलेबल होगी, तो दोनों सिमिलर हैं, टेंशन मत लेना उसमें। ये हमारा कंटेनर सारे चालू हो गए, ठीक है। अभी कंटेनर पीएचपी वाला रन होने में टाइम लग रहा है, इसको 10 सेकेंड हो गए स्टार्ट सारे। डॉकर पीएस, अब यहाँ पे देखोगे एनजिनिक्स आ गया, उसको वो फाइल मिल गई है, ठीक है, इस वजह से ये आ गया। अब हम चलते हैं वापस पीएचपी के कंटेनर के अंदर जहाँ पे हमें अभी अपग्रेड और इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। तो डॉकर EXE TI PHP बेस, डॉकर के अंदर आ गए, वापस एक फोल्डर बैक जाते हैं एंड उसके बाद में मैजेंटो फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे हम पहले थे। देन इसके बाद में अब नया, यानी कि हम ये चलाते हैं कमांड अपनी, ये। अच्छा इसमें आगे मैंने पीएचपी नहीं लगा रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पीएचपी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। देन उसके बाद में पेस्ट कर दो पीएचपी लिखने के बाद में कमांड। अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये भी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपना सेटअप करता है, ये ENV फाइल क्रिएट करेगा और ये जो क्रेडेंशियल हमने डाले हैं वो डाटाबेस में फीड करेगा और उसके बाद में डाटाबेस क्रिएट होगा पूरा। ये भी हो गया पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारा तो सेटअप हो रखा है हमारा। ये देखो डेवलपर मोड अपना ऑन कर लेना, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप डेवलपर मोड ऑन करना चाहते हो या प्रोडक्शन मोड, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग है, इसको ऑन कर लेना, ये नेसेसरी पार्ट नहीं है वैसे। और देन इसके बाद में पीएचपी कैसे, ये भी नेसेसरी पार्ट नहीं है, ये सेटअप रेडिस को सेटअप करने के लिए है, ठीक है। ये आप फिलहाल तो छोड़ देना अभी फिलहाल के लिए, बाद में जब परफॉर्मेंस वगैरह अगर इशू लगता है तो आप इसको फॉलो करना, ठीक है। एंड आ जाते हैं रन 8 नंबर पॉइंट पे हम सीधा, पहले हम पीएचपी अपग्रेड की कमांड चलाएंगे, ठीक है, ये कमांड रन हो जाएगी। ये बेसिकली कमांड कमांड के बारे में भी समझा देता हूँ मैं, जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता तो उनको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है, अपग्रेड सेटअप अपग्रेड कमांड क्या करती है, ये आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, उनके जो वर्जन्स हैं नए मॉड्यूल्स, ठीक है, ये एक सेटअप सेटअप टेबल होती है मॉड्यूल सेटअप करके, उसमें ये सारा आपका वर्जन डालती है, ठीक है, और जो भी कैशे वगैरह है वो सारा क्लियर कर देती है ये कमांड। देन इसके बाद में हम सेकंड कमांड चलाएंगे। सेकंड कमांड है हमारी सेटअप DI कंपाइल। ये कमांड क्या करेगी, ये आपका जनरेट फोल्डर क्रिएट करेगी, आपके जो वर्चुअल क्लासेस हैं एंड जो और कंपाइलेशन है, ठीक है, वो सारा कंपाइल प्रोसेस करके एक जनरेट फोल्डर के अंदर कोड जनरेट करेगी जो आपका ग्लोबली क्लासेस यूज होंगी। इसके अंदर आपकी वर्चुअल क्लास क्रिएट होती हैं, ठीक है, और सेकंड जो है इंटरसेप्टर क्रिएट होता है, प्रॉक्सी क्लासेस क्रिएट होती हैं, जितने भी डिज़ाइन पैटर्न्स की क्लासेस हैं ना सारी की सारी जनरेट फोल्डर के अंदर क्रिएट होती हैं। फैक्ट्री क्लास है, ये सारी क्लासेस इस जनरेट फोल्डर के क्रिएट होंगी। तो हो जाने देते हैं इसको क्लियर क्रिएट, ठीक है। अगर
इस फोल्डर को जनरेटेड फोल्डर को हमने अगर डिलीट मार दिया ना दोस्तों, तो हमारा प्रोजेक्ट जो चलेगा नहीं, रन नहीं करेगा, और इसको दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ता है। ये बार बार जब भी हम किसी भी अपनी क्लास में, मॉड्यूल की क्लास में, कोई भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी क्लास इंसर्ट करते हैं ना, डेवलपर मोड पे हैं तो इजीली वो क्रिएट कर लेती है, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो एरर भी दिखा देती है सम आर्ग्यूमेंट वाला। और इसको डिलीट मारने के बाद में रिकम्पाइल करने के बाद में दोबारा चलाओगे तो चल जाएगी। ठीक है, तो इसको हो जाने देते हैं, देखते हैं। फिर थर्ड है हमारी ये कमांड, ये आगे जो डी मेमोरी मैंने डाल रखी है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिसोर्स को पूरा पार्स दे रखा है, रिसोर्स ठीक है प्रॉपर तरीके से दे रखा है, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ऐड करके भी चला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो बेसिकली ये कमांड क्या करेगी आपका, ये पब के अंदर स्टैटिक फोल्डर होता है, उसके अंदर आपका सी एस एस, जो हमारी लैस फाइल है ना, लैस फाइल से वो सी एस एस क्रिएट करके सारी स्टैटिक फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देगी, जिससे कि वो इजी तरीके से सी एस एस फाइल पिक कर ले। अगर इस कमांड को बिना रन किए अगर आप चलाते हो, डेवलपर मोड में है, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, लेकिन सेकेंड टाइम आपकी क्रिएट हो जाएगी फाइल्स, देन उसके बाद में ईजिली चलेगा। तो मैं चला देता हूँ इसको। तो जितने भी आपकी थीम्स होंगी ना, बेसिकली थीम्स के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा स्ट्रक्चर लेके लेस फाइल से सीएसएस फाइल क्रिएट करेगी अभी ये। और हाँ, जब भी सम टाइम क्या इशू आता है, आपने लेस में चेंज किया, देन उसके बाद में आपने ये कमांड चलाई, सीएसएस में आपको रिफ्लेक्ट नहीं होता आपकी सीएसएस जनरेट हुई या नहीं जनरेट हुई। बाकी इसके टूल्स भी आते हैं जो लाइव आपको चेंजेस दिखाएगा, लेस में अगर चेंज करोगे तो लाइव आपको दिखाएगा यानी कि ब्राउजर पे कि आपके चेंजेस हो रहे हैं। और जिनके पास ये यानी कि सेटअप करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ये सेटअप नहीं कर रहे तो डायरेक्ट लैक्स में भी चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद में सबसे पहले ना आपको वैर फोल्डर के अंदर विव व्यू समथिंग करके एक फोल्डर होता है, उसको डिलीट मारना होता है। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ, इसको जनरेट हो जान दो, व्यू फोल्डर में दिखाता हूँ कहाँ कौन सा होता है। देन उसके बाद में फिर कंपाइल स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय करोगे ना आप, तो उसके बाद में आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे आपके फ्रंट एंड में। काफ़ी बंदों को इशू आता है स्टार्टिंग में, बंदे काफ़ी पजल रहते हैं कि ऐसा हो क्यों हो रहा है। और सम टाइम तो अगर प्रोडक्शन मोड पे आप हो और आपने कुछ चेंजेस किए, आपको रिफ्लेक्ट नहीं होते, बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि वहाँ पे ना कई सारे चीज़ें उसमें हो रही होती हैं, लाइक रेडिस यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, और मैम मैम कैसे यूज़ हो रहा होता है, और फास्टनिंग कैसे भी हो रहा होता है। ठीक है, तो कैसे जहाँ से जौन सा यूज़ हो रहा होता है ना, उसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते जल्दी से, तो बंदे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ये रिफ्लेक्ट चेंज क्यों नहीं यानी कि ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, ये हमने कर दिया है। इसके बाद में एक छोटी सी कमांड और चला देते हैं परमिशन की। ठीक है, एक तो इसको मैंने परमिशन इसमें डाल रखा है, पब को देना है, वेर को देना है, जनरेटेड को देना है। पब में ना सिर्फ स्टैटिक पूरे को दे देते हैं फिलहाल तो। ठीक है, पूरी कमांड चलाओ आप, कोई इशू नहीं है। अगर पब के फोल्डर के अंदर आपका ज़्यादा कंटेंट होगा ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पब स्टैटिक को ही दो सीधा परमिशन। अभी भी टाइम ही लग रहा है यार। हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में ना आपको एक छोटी सी चीज, आपको वैसे तो मजेंटो अब इंस्टॉल हो गया पूरी तरह से। आप यहाँ पे देखोगे आपके सारे कंटेनर भी चल रहे होंगे, डॉकर पीएस, एनजीनिक्स भी चल गया, पीएचपी भी चल गया, मारिया डीबी, ये तीन मेन मेन है, ये चार मैन है, ये भी मेन है, रेडिस ऑप्शनल है परफॉर्मेंस रिगार्डिंग। अच्छा, अब इसके बाद में ना आपको एक चीज़ और देखनी है, आपको जब चलाओगे ना तो डोमेन सेट करना है, क्योंकि हमने इसमें सेटअप में डोमेन डाल रखा है magento246.local। तो इसको अभी चलाओगे ना तो आपको कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा चीज़ें। तो आपको क्या करना है, विंडो अगर यूज़ कर रहे हो ना तो इस पाथ पे जाना है आपको, होस्ट फाइल को खोलना है,
एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के साथ में, और उसमें आपको ये लाइन ऐड करनी है। ठीक है, मेरा मैक है, मैं इसमें मैक और यूबंतु में ईटीसी होस्ट के अंदर होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने कहाँ पे ऐड कर रखा है। ये मैं अपना डेस्कटॉप पे आया। ठीक है, डेस्कटॉप में ये मेरा कंटेनर वाला टैब है, जो मैं कंटेनर के अंदर हूँ, और ये मेरा सिस्टम का पार्ट, सिस्टम का टैब है। ठीक है, तो इसमें मैं व्यू वी आई एंड ई टी सी होस्ट्स, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे ऐड कर रखा है ये आईपी। ठीक है, देन इसके बाद में लोकल होस्ट, पैन होस्ट, पैन पैन शॉप लोकल, मजेंटो डॉट लोकल, और ये मजेंटो लोकल, ये मैंने पहले ही ऐड कर रखा है। इसको ऐड करने के बाद में आपको सेव कर देना है। बेसिकली सूडो कमांड के थ्रू ऐड होगा ये। ठीक है, सूडो के साथ में आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए होती है इसको ऐड करने के लिए। गूगल कर लोगे तो मिल जाएगा कैसे ऐड करना है इसको। बाकी अगर नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट करके बताऊँ, मैं स्पेशल बताऊंगा मैं आपको, फिर कमेंट पे बता दूंगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा सेटअप करने के लिए। ठीक है, आपको ये डोमेन सेटअप करने के बाद में, ठीक है, आपको ब्राउजर पे इसको ओपन करना है। ओपन ये वाला यूआरएल होगा बेसिकली, इसी को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। इसको स्टॉप कर देते हैं, वेबसाइट चल गई। और एडमिन भी चला के देख लेते हैं। एडमिन नॉट फाउंड। अच्छा, एडमिन के लिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ENB फोल्डर के अंदर, ठीक है, ENB फाइल के अंदर क्या पाथ बना है एडमिन का। वी आई ऐप ETC ENV। आप अगर मजेंटो जानते हो ना, तो आपको पता होगा ENV फाइल क्या है। वैसे सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें होती है डाटाबेस के रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, आ जाते हैं बैक एंड, ये रहा फ्रंट एंड। ये यूआरएल हमारा जनरेट हुआ है एडमिन के लिए। ठीक है, कॉपी किया, और सॉरी नहीं आया एडमिन। दोस्तों पता नहीं क्यों नहीं कॉपी हो रहा उससे, बाकी वैसे कर लेते हैं हम। BN6 BN6 CLU। और जो आपका एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड रहने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको क्या रहेगा। एडमिन एडमिन है, और एडमिन का पासवर्ड 123 है। ठीक है, तो आ जाते हैं, लॉगिन करके भी चेक कर लेते हैं। एडमिन एंड एडमिन 123, ये यहाँ पे दे रखा है, जो हमने इंस्टॉलेशन करी थी उसी में इसको पास कर रखा है। क्लोज। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको ये चीज़ आए तो आपको सिंपल क्या करना है, जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, PHP बिन मजेंटो मॉड्यूल स्टेटस ग्रैप आई ऑथ, ये करके सर्च मारना, आपको ऑथेंटिकेशन वाला जो है मॉड्यूल शो होगा, उसको आपको डिसेबल कर देना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये वाला मॉड्यूल आपको डिसेबल कर देना है। ठीक है, PHP बिन मजेंटो मॉड्यूल मॉड्यूल डिसेबल। देन उसके बाद में आपको सीधा सीधा यही कमांड दोबारा चला देनी है, टाइम लेगा थोड़ा। अनेबल टू चेंज सेटअप बिकॉज, unable to change status of module because of the following containers cannot disable because module depend on it। admin add top items to factor auth। ओके, हम एक काम करते हैं, दोनों ही मॉड्यूल को डिसेबल कर देते हैं।
एडमिन टैब अडोब टू फैक्टर ऑथ। दोनों मॉड्यूल को डिसेबल कर दिया है। ठीक है, अब सीधा सीधा ये वाली कमांड चला लेते हैं, php bin magento सेटअप अपग्रेड। ये शॉर्ट सेटअप एज शॉर्ट कमांड है, ठीक है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। बाकी फुल कमांड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, php bin magento setup di compile। सेटअप di compile, ये आपका जनरेट फोल्डर क्रिएट करेगी कंपाइलेशन। ओके, ये हो गया। अब आते हैं php bin magento setup static content deploy forcefully। ये सारी कमांड चलाने से क्या होता है ना कि चेंजेस जल्दी रिफ्लेक्ट करते हैं। एक एसएच फाइल बना लो आप रूट फोल्डर पे, उसमें ये जो कॉमन आपको रन कराने वाली जो कमांड्स होती है ना, उनमें उसमें डाल दो। ठीक है, सिंपल एसएच, और वो जो फाइल डाली है एसएच वाली, उसको रन करा दो। सारी कमांड इजीली रन हो जाएंगी, आपको बार बार ये जो कमांड्स है लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कंपोजर डॉट वाई से जो मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, बहुत ही इजी है यार शेयर करना अपने दोस्तों में, कलीग्स में। सपोज दैट दो बंदे या तीन बंदे काम कर रहे हो ना आप, सीधा आप डॉकर को पुश नहीं करना, पुल नहीं करना, इतना सारा झंझट या सेटअप वगैरह ये आपको यूज़ नहीं करना। तो आप सिंपल सा क्या करो, पेन ड्राइव लो, पेन ड्राइव में ये पूरा फोल्डर कॉपी करो, उस बंदे को पकड़ा दो। ठीक है, वो अपने लैपी में या सिस्टम पे प्लग करेगा, कॉपी करेगा उसको डायरेक्टरी में। डॉकर इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद में उस डायरेक्टरी के अंदर आना है, और डॉकर कंपोज आप -d, देन उसके बाद में उसका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है यार प्रोजेक्ट रन कराने का ये। कोई सेटअप नहीं करना इनिशियली भी, एक बार सेटअप कर लिया चलता रहेगा। ये भी हो गया। इसको परमिशन दे देते हैं, ठीक है, वेर जनरेटेड पब स्टैटिक। ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा था कि एक ना वेर फोल्डर के अंदर व्यू फोल्डर क्रिएट होता है, तो मैं दिखा देता हूँ अभी। ये कमांड हो जाती है, कौन सा है, LSLA वेर व्यू प्री प्रोसीड। ये वाला फोल्डर क्रिएट होता है जब आप भी लैस में कुछ भी चेंजेस करते हो ना, तो ये फोल्डर को डिलीट मारो, देन उसके बाद में रिकम्पाइल कर लो, यानी कि स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय, आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। अच्छा, हमने यानी कि हमने डिसेबल कर दिया है। अब एडमिन को ओपन करके देख लेते हैं ओपन होता है या नहीं होता। भगवान करे भैया ओपन हो जाए। चलो, कम ऑन। ये ओपन हो गया भाई, ठीक है, सब कुछ चल गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, और अपडेटेड रहो इस तरह के कंटेंट से, यानी कि मजेंटो के अपग्रेड से, यानी कि इजी वे से यार इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। और बस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो पे अगर 100 लाइक हो जाते हैं ना, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी 100 लाइक्स के लिए। ठीक है, मैं और भी अच्छे कंटेंट क्रिएट करूँगा नेक्स्ट वीक में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेम डिज़ाइन पैटर्न्स पे
क्रिएट करूंगा। और जो मेरे को इजी लगता है मजेंटो में डेवलपमेंट में ना, वो सारे ट्रिक्स मैं आपके पास साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है वो मुझे कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से बताइए। मैं उसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आप बहुत ही इजी तरीके से उसको सॉल्व या टैकल कर सकते हो। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है मैजेंटो में, हमें पता नहीं चलता कि स्टार्ट कहाँ से करें और कॉज तक कहाँ से पहुंचे। ठीक है, उस इशू को कैसे रिजॉल्व कैसे करें, तो वो सब चीज़ें आपको मैं शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो यार। थैंक्स, बाय बाय।